सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड जैसा कि मैंने कल की वीडियो में कहा था कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आर्म रेसलिंग के क्या क्या एक्सरसाइजेस होते हैं और आपको उसे करना कैसे। तो सबसे पहले मैं उसके बारे में बताऊंगा और वो आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। ओके, सो मैंने कुछ 9 एक्सरसाइजेस ढूंढे हैं ऐसे, और ये मैंने सीखे हैं जो ज़रूरी है आर्म रेसलिंग के लिए। ओके, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रिस्ट कर्ल से। तो रिस्ट कर्ल होता कैसे मैं बता दूँ। देखिए, ये रिस्ट है सर, इसे एक यहाँ पर होल्ड करना है और इसे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जा रहा है। ऐसे ही हमें वेट लेके ट्रेनिंग करना है। सो दिस इज द वेट। जैसा कि आप सभी ने देखा मैंने कैसे किया। रिस्ट को एक ऐसे पोजीशन पर रखना है, हल्का सा ऊपर, पूरा इधर नहीं लेना है, हल्का सा इस पर इधर रखना है, नीचे जाएगा ऊपर आएगा। ऐसे आपको 12 रेप्स लगा लेने हैं और 1 से 2 से 3 सेट प्रैक्टिस करने हैं। आपका रिस्ट बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, जिससे आपको आर्म नहीं करते वक्त रिस्ट जाने का संभावना नहीं होगा। हुक में तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ओके, सो ये था रिस्ट का एक्सरसाइज। अब मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ दूसरा एक्सरसाइज। सो मेरा दूसरा एक्सरसाइज है प्रोनेशन। ओके, सो प्रोनेशन कैसे करते हैं मैं वो बताता हूँ। प्रोनेशन सिंपली एक है टॉप रोलर के लिए एक्सरसाइज है। टॉप रोल में कैसे हम खेलते हैं तो ऐसे करते हैं ना, उसके लिए ही स्पेशल एक्सरसाइज है। ठीक है, ये फिंगर है ना, इसके बीच में आपको अपना वेट डालना है और ऐसे ऐसे ट्रेन करना है। तो मैं करके बताता हूँ। ठीक है, ये था प्रोनेशन। अब जाते हैं हम थर्ड वाले एक्सरसाइज पे। तो थर्ड एक्सरसाइज है हैमर कर्ल। ओके, हैमर कर्ल तो आपको पता ही होगा। अब हैमर कर्ल इसलिए है क्योंकि जब आप आर्म रेसलिंग करते हैं तो अगर आपका ओपोनेंट आपको पूरा हाथ ही खींच लेगा तो जिसकी वजह से आप हार जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको इसे जॉइंट को स्ट्रॉन्ग रखना है। इसके लिए हैमर कर्ल बहुत अच्छा है और इससे आपका बाइसेप भी एकदम अच्छा से ट्रेन होगा। सो अब कभी करके देखते हैं। 6 रेप्स लगाते हैं इसके, इसे ऐसे फंसा लिया है। ये था हैमर कट, और इसे भी इसका भी आपको 3 सेट लगा लेना है 12-12 रेप्स का। ओके, इससे भी आपका जॉइंट बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। सो फोर्थ एक्सरसाइज है होल्डिंग। होल्डिंग पर्सनली मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। होल्डिंग क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप भी मेरी तरह हुक यूज करते हो, जब हुक लगाया है तो आपको अपने ओपोनेंट को रोक के रखना पड़ता है, उसके बाद आप उसे पिन करते हो। तो जब रोक के रखना है तो उसके लिए आपका होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए। ठीक है,
उसके लिए मैं होल्डिंग एक्सरसाइज करता हूँ। और जैसा कि आपने अगर डेनिस सिप्लेंकोव वर्सेस डिवॉन लाइट का मैच देखा होगा, तो उसके मैच में डेनिस सिप्लेंकोव अपने हाथ से ऐसे ही इजीली मतलब रोक के रखते हैं, और डिवॉन लाइट जितना भी ताकत लगा ले वो पिन नहीं कर पाते। तो वो रहता है, वो एकदम कितना और फार्मिंग कर लिए थे डेनिस सिप्लेंकोव। और आप भी ऐसे ही करना चाहते हैं, ये होल्डिंग एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प करेगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस होल्ड करना है। जैसे कि मान लो आप आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, सिमिलरली जैसे मैंने किया वैसे आप भी कर लेना, आपको भी बहुत ही हेल्प होगा। ठीक है, इस सब के बाद हैंड बहुत ही कम होगा। सो अभी हम जाते हैं फिफ्थ एक्सरसाइज के ऊपर, बाइसेप कर्ल। बाइसेप कर्ल लेकिन आर्म रेसलिंग के स्टाइल में। जैसे कि बाइसेप कर्ल का बारे में तो आपको पता है, ये होता है बाइसेप कर्ल, पर इसी को आर्म रेसलिंग के एक्सरसाइज की तरह हम ऐसे कर सकते हैं, है ना। इसे ऐसे रखिए, जैसे इमेजिन करिए कि आप आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, और करिए। बाइसेप कर्ल करना है पर आर्म रेसलिंग के स्टाइल में। इमेजिन करिए आप आर्म रेसलिंग कर रहे हैं और ऐसे लगाइए, ताकि हुक आपको मतलब आर्म रेसलिंग करते वक्त ज़्यादा लोड फील ना हो, और आप जैसे अपन नॉर्मल जैसे ही वेट मतलब ट्रेनिंग करने का आदत हो। ठीक है, प्रोनेशन। अब जैसे कि मैंने प्रोनेशन बताया था, इसमें वेट को फंसा के ऐसे करते हैं, उसी के ये था टॉप रोलर्स के लिए। अब हुकर्स के लिए भी एक मतलब सिंपल सा एक्सरसाइज है, जैसे इधर वेट लगाना है और ऐसे, क्योंकि जो टॉप रोलर्स है वो ऐसे करते हैं और हुकर से ऐसे करते हैं। सो ये वेट था, और वेट को मैंने ऐसे पकड़ लिया, देखिए ऐसे पकड़ लिया, ऐसा ही मैंने करके बताया, ऐसे रखना है और ऐसे। ये हुकर्स के लिए है, ओके। और है हुकर्स, और देखिए सातवां है रिस्ट वेट ट्रेनिंग। देखिए आपके पास मसल्स, जब आपके पास मसल्स होगा तभी ना आप अच्छे से आर्म रेसलिंग कर पाएंगे। सिर्फ टेक्निक से ही कुछ नहीं होता, आपके पास ताकत भी होना चाहिए, और ताकत बढ़ाने के लिए आपको करना पड़ता है वेट ट्रेनिंग। तो मेरे हिसाब से सातवां ये एक्सरसाइज है कि वेट ट्रेनिंग करो, जैसे कि बाइसेप कर्ल्स, ट्राइसेप कर्ल्स और पुशअप पुलअप्स, ये करो ताकि आपका मसल गेन हो और आप पावरफुल बन पाओ। ओके, सो वेट ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। और हम जाते हैं 8वें एक्सरसाइज के ऊपर। सुन, ये डिवॉन लाइट की बहुत फेवरेट एक्सरसाइज है। इसमें क्या करना होता है, ये भी रिस्ट के लिए है। ठीक है, रिस्ट के लिए अभी हमने क्या जाना, एक ऐसे वाला था, और ये तो इधर से अगर कोई आपको हाथ मतलब आपका रिस्ट टूटे तो आप ऐसे कर सकते हैं, पर अगर कोई इधर खींच ले तो उसे भी तो खींचना पड़ता है ना। तो इसके लिए डिवॉन लाइट का ये फेवरेट एक्सरसाइज है, और ये टॉप रोलर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जब टॉप रोल करते वक्त आपको हाथ पीछे खींचना पड़ता है, तो अगर आपका रिस्ट टूट गया तो मतलब समझो आपका गेम खत्म है। तो इसीलिए रिस्ट को मजबूत करने के लिए ये एक्सरसाइज है। तो अभी मैं 6 रेप्स लगाता हूँ इसका। आप जब एक्सरसाइज करना तो 3 सेट लगाना और 12-12 रेप्स के, ओके। और हल्के वेट से ट्राई करना, क्योंकि रिस्ट बहुत ही सेंसिटिव होता है, और इस पर आप ओवरलोड डालोगे तो टूटने का बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। इसीलिए एग्रेसिव ट्रेनिंग मत करना इसका मतलब लगभग आप इधर
एक बार वेट देखना आप क्या ये हाथ कितना सह सकता है, उसके बाद करना। Sure. अभी आता है मेरे एक्सरसाइज के ऊपर। देखिए इसके लिए सिंपली क्या करना है, इधर आपको हाथ को फंसाना है, जिसे आप हैमर कर रखते हैं, हैमर कल के जगह पर आपको हाथ को फंसाना है और डाउन अप डाउन और तुम भी ये सब एक्सरसाइज कर लेते हो तो तुम भी आर्म रेसलिंग में पावरफुल हो जाओगे। अब इसमें से जो जो तुम्हें पसंद है, अगर आप टॉप रोलर है तो टॉप रोलर वाला एक्सरसाइज कर लेना, और हुकर हो तो हुकर वाला एक्सरसाइज कर लेना, और ये सब एक्सरसाइज करके आप बहुत ही पावरफुल बन सकते हैं आर्म रेसलिंग में। और अगर आपका जैसा आपका ओपोनेंट आपका जो यूज करता है उसके हिसाब से आप अपना भी मतलब गेम यूज कीजिएगा, अपना भी एक्सरसाइज यूज कीजिएगा और पावरफुल बन जाइएगा। अब मेरा लास्ट वाला एक्सरसाइज है कि आप हमेशा क्लास में अपने लेवल के अपोनेंट से ना आर्म रेसलिंग कीजिए, क्योंकि ऐसे अगर आप डेली ट्रेनिंग करेंगे ना तो आप ऑलरेडी गेटिंग यू ऑलरेडी गेट स्ट्रॉन्ग। ओके, सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर नॉर्मली आप क्या कीजिए, आप ढूंढिए कि आपके लेवल का आर्म रेसलर कौन है क्लास में, ठीक है, और उसके साथ पंजा लड़ाइए हफ्ते में 3 से 4 बार जितना आप कर सकें, और लंच टाइम में या ब्रेक टाइम में, और या फिर घर में ही कर सकते हैं आप, और उसके साथ पंजा लड़ाइए। हारेंगे जीतेंगे जो भी होगा बहुत भी लगेगी, जिससे आपका हाथ का ट्रेनिंग होगा और आप पावरफुल बन जाएंगे। ये ज़रूर करना है, क्योंकि डेली आर्म रेसलिंग करने से हाथ को एक्सपीरियंस रहता है, मतलब डेली का हैबिट जैसे हो जाता है और आप पावरफुल भी बन जाते हैं। और जब आप किसी ओपोनेंट से लड़ने जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत ही वो पावरफुल है या वगैरह वगैरह। सो ये थी कुछ एक्सरसाइजेस, आप ये एक्सरसाइजेस करोगे तो आप गारंटी स्ट्रांग होंगे। सो आज ये वीडियो ख़त्म करते हैं। पंप जो हैंड मेरा पंप हुआ है वो शो करते हुए, शो उसी को उठाते हैं। Gelado, eu mal comecei, ele já tá safado, novinho, bandido, safado.